हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामचंद्र ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11 का ही वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर जीएसटी क्या होता है, कैसे काम करता है, सर कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी एकदम प्रॉपर वे में समझाने वाला हूँ कि जीएसटी क्या होता है बेसिकली। तो दोस्तों सबसे पहले जीएसटी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि टैक्स क्या होता है, क्योंकि जीएसटी का नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले टैक्स को समझेंगे, ठीक है। ये टैक्स क्या होता है? सो दोस्तों टैक्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जो गवर्नमेंट किस पे लगाता है, इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे। किस लिए क्यों लगाता है? क्यों? जिससे कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे और पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट ऑपरेशंस को पूरा कर ले, ठीक है। उसी लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से, प्राइवेट कंपनी से, सबसे क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। तो टैक्स एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जो दोस्तों पब्लिक से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और पब्लिक एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट ऑपरेशंस को पूरा करती है। तो इसी को दोस्तों हम लोग टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टैक्स बोलते हैं। और दोस्तों टैक्स दो तरीका का होता है, एक होता है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है दोस्तों? तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट आपके इनकम पे लगता है। किस पे लगता है दोस्तों? डायरेक्ट आपके इनकम पे लगता है। जैसे कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ एज ए इंडिविजुअल, तो मैं 10 लाख पे मुझसे गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप 10 लाख पे क्या दो, इनकम टैक्स दो। तो इनकम टैक्स दो मतलब इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स ही होता है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक से या किसी कंपनी से या प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का परफेक्ट एग्जांपल आपका इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स का अंदर में आता है। फिर हो गया दोस्तों एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हो, क्या करते हो दोस्तों, आप जब भी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हो तो कंजम्पशन के टाइम में जो भी टैक्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब कि आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो। आप किसे पे कर रहे हो? सबसे पहले आप किसी दुकान में जाओगे, वहां से 10 का मैगी खरीदोगे, तो 10 का मैगी में ही ऑलरेडी टैक्स जुड़ा होता है। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है, उस दुकानदार को आपने टैक्स पे किया, वो दुकानदार क्या करेगा? फिर वो दुकानदार क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा। मतलब आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, आप किसी दुकानदार के दे रहे हो। वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन, वो क्या कर रही है, वो गवर्नमेंट को जमा कर रही है। तो इसे ही हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का ही परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है? आपका जीएसटी होता है। क्या होता है दोस्तों? जीएसटी। अभी क्या होता है जीएसटी? अब हम लोग समझेंगे कि ये जीएसटी क्या होता है। ये सब आप लोग पढ़ लेना, मैं थ्योरी के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे कि आप लोगों को डाउट हो ही ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी क्या होता है? सो दोस्तों जीएसटी क्या है? आप लोगों को पता है कि जीएसटी क्या होता है। अब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब समझने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों जीएसटी क्या मतलब क्या होता है? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है दोस्तों? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोस्तों जीएसटी एक तरीका का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये रिप्लेस देखो जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया है। देखो पुराने टाइम में 2017 से पहले बहुत सारा टैक्सेस होता था, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, फलाना डिफलाना, बहुत सारा टैक्स हुआ करता था। तो गवर्नमेंट या पब्लिक को टैक्स कैलकुलेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, और प्लस इसमें टैक्स चोरी भी बहुत एक्सट्रीम लेवल में हो रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट सोचा कि ऐसे तो नहीं होगा, टैक्स बहुत ज्यादा चोरी होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या पता है लोगों को? गवर्नमेंट ने मास्टर स्टॉक लगाया। गवर्नमेंट ने क्या किया? सभी टैक्सेस को एक डब्बे में बॉक्स कर दिया, एक बॉक्स नहीं, एक डब्बे में पैक कर दिया। क्या सुना आप लोगों ने? बॉक्स नहीं, पैक। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया? सभी टैक्सेस को, मतलब बंडल ऑफ टैक्स, मतलब टैक्सेस का बंडल बनाया और सभी टैक्सेस को एक साथ लाया और एक सबको मिला के एक टैक्स बनाया, जिसका नाम रखा गवर्नमेंट ने जीएसटी। क्या रखा दोस्तों? जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस हुआ है। जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स बना, जिसका नाम रखा जीएसटी। अब देखो पहले क्या होता था कि हम लोग को सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट,
रेट अलग से लगता था। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, जीएसटी आने के बाद सभी टैक्सेस को मिलाया गया और उससे नया एक रिजल्ट बनाया गया, उसी के नाम रखा गया जीएसटी। जीएसटी क्या कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टैक्सेस का, एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। समझ में आया ना आप लोगों को? तो जीएसटी क्या है, एक बंडल ऑफ टैक्सेस को एक साथ जब लाया गया तो उसका एक अल्टीमेट नाम रखा है, जिसका नाम रखा गया जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। मतलब जो जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में कब पास किया गया आपका 29 मार्च 2017 को। और ये जीएसटी लागू कब हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू भी गवर्नमेंट ने कर दिया और टेंशन ही खत्म। मतलब जीएसटी क्या दोस्तों? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया एक सिंगल टैक्स में, ठीक है ना, और बहुत सारे टैक्सेस को मिला के एक सिंगल टैक्स बनाया गया, इसका नाम ही रखा गया जीएसटी। पहले बहुत सारे टैक्सेस होता था तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज्यादा टैक्स चोरी होता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सब दोस्तों खत्म हो गया, तो इसका नाम रखा गया जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एकदम सो सिंपल एंड सो इजी लैंग्वेज में। अभी हम समझेंगे कि जीएसटी का फीचर्स क्या क्या होता है, द की फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का सबसे पहला फीचर है दोस्तों यूनिफाइड टैक्सेशन। यूनिफाइड टैक्सेशन का मतलब जीएसटी आने के बाद जीएसटी ने क्या किया, सभी टैक्सेस को एक साथ लाया। यूनिफाइड का मतलब एक साथ लाया, सभी टैक्सेस को एक साथ लाया, जिससे कि टैक्सेशन सिस्टम बहुत इजी हो गया। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इसमें सब डिटेल इंफॉर्मेशन है सभी टैक्सेस के बारे में, तो इसे हम लोग यूनिफाइड टैक्सेशन भी बोलते हैं। मतलब जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस at the national and state levels with सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम। मतलब जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने जितना भी टैक्स था, स्टेट टैक्स हो इधर सेंट्रल टैक्स हो, सबको एक साथ लाया और एक सिंगल टैक्स बनाया, इसीलिए हम लोग जीएसटी को यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो पहला फीचर क्या है कि जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम है। मतलब जीएसटी कैसे बना, सभी टैक्सेस को एक साथ लाया और एक नया टैक्स मतलब सिंगल टैक्स बनाया, जिसको नाम रखा गया जीएसटी। फिर नेक्स्ट है तो आपका वैल्यू एडेड टैक्सेस। अब वैल्यू एडेड टैक्सेस का मतलब जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। लेट सपोज एक फैक्ट्री है, लेट सपोज की एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो भी दोस्तों सामान बनता है, ठीक है, तो मान लो लेट सपोज एक फैक्ट्री में मान लो कि मैगी का फैक्ट्री है लेट सपोज, तो मैगी के फैक्ट्री से मान लो मैगी बन के कितना निकला दोस्तों 6 रुपीज में, ठीक है। फिर ये मैगी किसके पास जाने वाला है, ये फैक्ट्री से निकला। सबसे पहले मैगी कहाँ से निकला दोस्तों, फैक्ट्री से, 6 रुपीज में, ठीक है। मतलब इसको बनने का कॉस्ट लगा, लेट सपोज ये इस मैगी का कॉस्ट कितना था बनने में, 5 रुपीज लगा था, ठीक है, जिसमें से जो ओनर का मालिक का प्रॉफिट मतलब एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी इंक्लूड था। फिर इस मैगी को फैक्ट्री ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचा कितने रुपीज में, 5 रुपीज में। इसमें ऑलरेडी फैक्ट्री का पैसा मतलब प्रॉफिट जुड़ा था, ठीक है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे कितना में खरीदा, 5 रुपीज में खरीदा लेट सपोज। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ने फर्दर किसे बेचा होगा, होलसेलर को, किसे, होलसेलर को बेचा होगा। तो क्या 5 रुपीज में बेचेगा क्या, कभी भी 5 रुपीज में बेचने वाला नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने लेट सपोज इसे 7 रुपीज में बेचा, कितना में, 7 रुपीज में। मतलब 2 रुपया इसने क्या किया, खुद का प्रॉफिट रखा। फिर होलसेलर फिर रिटेलर के पास बेचने वाला दोस्तों लेट सपोज, ठीक है। तो होलसेलर ने कितना में खरीदा, 7 रुपीज में। तो रिटेलर को कितना में बेचा दोस्तों, 8 रुपीज में। फिर रिटेलर ने किसे, कस्टमर को कितने में बेचा, 10 रुपीज में। मतलब हर फेज में हर कोई अपना कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब उसमें काम दोस्तों कर रहा है, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेस। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्सेस होता है। टैक्सेस का मतलब जैसे कि लेट सपोज कि मैं कारपेंटर हूँ, मतलब जैसे कि मैंने जंगल से लकड़ी खरीद के लाया, मैं जंगल से लकड़ी मैंने 1000 का खरीद के लाया और उसे मैंने मस्त चेयर में बनाया, चेयर में कन्वर्ट किया और मैंने 1500 में उसे बेच दिया। मतलब मैंने कितना का वैल्यू एड किया, 500 का वैल्यू एड किया। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। मतलब GST is a value-added tax which means imposed at each stage of production and distribution of goods and services। मतलब हर स्टेज में दोस्तों GST कुछ ना कुछ लगता है, ठीक है। हर स्टेज में जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर के पास ना पहुंचे तब तक GST हर फेज में लगती है, हर फेज में लगेगा। बिजनेस कलेक्ट GST, बिजनेस क्या होता है दोस्तों, GST को कलेक्ट करता है ऑन देयर सेल्स। जब
गुड्स को किसी भी कस्टमर को या किसी को भी बेचता है तो क्या होता है, जीएसटी बिजनेस कलेक्ट करती है, याद रखना, ठीक है। एंड रेमिट टू द गवर्नमेंट, और फिर वापस जो बिजनेस ने कलेक्ट किया उसे वापस बिजनेस ने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग एनी जीएसटी पेड ऑन देयर इनपुट्स। फिर देखो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आईटीसी क्या होता है। देखिए आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब दोस्तों ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये मिस्टर रवि है। ये मिस्टर कौन है? ये मिस्टर रवि है। रवि एक बायर है। क्या है? कौन है? रवि एक बायर है। रवि कौन है? बायर है। रवि ने मिस्टर अभी से 1000 का लेट्स सपोज गुड्स खरीदा, कोई भी गुड्स खरीदा, ठीक है, 1000 का गुड्स खरीदा, जिसमें 1000 का गुड्स खरीदा और इन्होंने 500 रुपया टैक्स पे किया। कितना? तो टोटल इन्होंने मिस्टर अभी को कितना दिया? तो टोटल इन्होंने मिस्टर अभी को 1500 रुपीज दिया। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। मिस्टर अभी से 1000 का इन्होंने सामान खरीदा और इन्होंने 500 का क्या किया? टैक्स भी अभी को दिया। मतलब मिस्टर अभी क्या हो गए? सेलर है। मिस्टर अभी कौन है? सेलर है। और मिस्टर रवि कौन है? बायर है। तो मिस्टर अभी ने मिस्टर अभी से 1000 का सामान खरीदा और इन्होंने 500 टैक्स का पैसा दिया। मतलब इन्होंने टोटल पेमेंट कितना किया? तो इन्होंने टोटल पेमेंट किया 1500 रुपीज़। किसे? मिस्टर अभी को। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर वापस क्या होगा कि जो मिस्टर अभी टैक्स किसे जो मिस्टर अभी ने मिस्टर अभी को टैक्स दिया, तो मिस्टर अभी टैक्स इन्होंने क्या किया? मिस्टर रवि ने टैक्स कलेक्ट किया और मिस्टर रवि ने टैक्स पेड किया। ये अब उनको बात समझ में आ रहा है ना कि देखो मिस्टर यहाँ पे बायर कौन है? रवि है। तो रवि गुड्स खरीदे तो टैक्स भी कौन पे करेंगे? रवि ही पे करेंगे। तो रवि ने टोटल 1500 रुपीज़ दिया, मतलब 1000 तो गुड्स का और 500 आपका टैक्स का। तो इन्होंने टैक्स पेड किया, तो मिस्टर अभी ने टैक्स कलेक्ट किया। ये तो सिंपल सा टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब क्या होगा, देखना कि देखो अब मिस्टर रवि क्या करेंगे पता है? परचेस का रिपोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? परचेस का रिपोर्ट, कि इन्होंने माल अभी से खरीदा। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि मैंने अभी से 1000 का माल खरीदा और मैंने अभी को 500 रुपीज़ टैक्स भी भरा, ठीक है। और ये क्या करेंगे पता है? ये किसे दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। किसे दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। अब गवर्नमेंट इससे तो डायरेक्ट पैसे मांगेगी, तो क्या करेंगे? मिस्टर अभी अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जीएसटी रिटर्न। क्या फाइल करेंगे? जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न क्या होता है? एक समरी होता है परचेस का और सेल का। मतलब एज ए मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी जो भी सामान बेच रहा हूँ या जो भी सामान मैं खरीद रहा हूँ, तो खरीदेंगा तो परचेस का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और बेचूंगा तो सेल्स का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हर महीने मुझे गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि मैंने इस महीना इतना बेचा, मैंने इस महीना इतना खरीदा। तो मिस्टर रवि जो एक जीएसटी टैक्स पेयर है, उन्होंने क्या किया? 1500 का सामान अभी से खरीदा था, इन्होंने गवर्नमेंट को दिखाया कि देखो गवर्नमेंट, इन्होंने मतलब गवर्नमेंट को कैसे दिखाएंगे? जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो गवर्नमेंट को दिखाने इन्होंने दिखाया कि देखिए मैंने 1000 का सामान खरीदा और 1500 का मतलब 500 का मुझे क्या भरना पड़ा? टैक्स भरना पड़ा। तो जब ये गवर्नमेंट को ये दिखाएंगे ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगे पता है? कि गवर्नमेंट वापस ये 500 किसे? जो मिस्टर रवि ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया था, मतलब अभी को टैक्स जमा कराया था, वो वापस क्या हो जाएगा कि जब रवि अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो वापस किसके पास? वो 500 रवि के पास वापस हो जाता है। ये जीएसटी का रूल है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट का मतलब जो एज ए कंज्यूमर, एज ए बायर ने जो भी टैक्स पे किया है, किसे? सेलर को, और सेलर ने वो टैक्स किसे जमा करा दिया? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जो टैक्स सेलर से कलेक्ट किया और बायर ने जो टैक्स किसे? सेलर को पे किया, वापस बायर को वो टैक्स का पैसा मिल जाता है। उसी टैक्स के पैसे को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में, जो बायर टैक्स पे करता है ना, वो वापस उसको वो टैक्स का पैसा मिल जाता है थ्रू गवर्नमेंट, जब बायर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तब। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है दोस्तों? One of the key feature of GST is the concept of the input tax credit. मतलब business can claim a credit for the GST paid on their inputs, effectively reducing the tax liability.
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब देखो जीएसटी लेना कंपलसरी कब हो गया, मान के चलता हूं मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं कि एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल लेके कि 20 लाख अगर मान लो कि किसी का टर्नओवर समझते हो ना, टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल के अंदर में एज ए बिजनेसमैन अगर तुमने या आप लोगों ने 20 लाख रुपीस, कितना 20 लाख रुपीस का अगर टर्नओवर जनरेट किया, 20 लाख का टर्नओवर का मतलब कि हर महीना जो आप लोगों ने सेल्स किया है, अगर सब सेल्स को मैं प्लस कर दूंगा, क्या सुना आप लोगों ने कि जो जैसे कि जनवरी में आपने 1000 बेचा, 1 लाख बेचा, आपने फरवरी में 50,000 बेचा, आपने दिसंबर में 30,000 बेचा, तो हर महीना तो आप सेल कर रहे हो ना, तो सभी सेल को मैं जोड़ दूंगा तो टर्नओवर कहलाता है, ठीक है। तो अगर मान लो एक साल में अगर मान लो टर्नओवर लिमिट कितना है, मैं मान के चल रहा कि टर्नओवर लिमिट 20 लाख है, अगर 20 लाख रुपीस आपका क्रॉस हो गया, मतलब आपने एक साल के अंदर में 20 लाख रुपीस से ज्यादा टर्नओवर मतलब सेल्स करके कमाया, तो आप जीएसटी के दायरे में आ जाओगे। देखो थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब जीएसटी के एक रूल्स होता है, जीएसटी का क्या है दोस्तों, एक रूल होता है कि अगर आपका टर्नओवर इतना से क्रॉस हो गया तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है, और आपका अगर टर्नओवर इतना नहीं हुआ तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर सिंपल आज के डेट में अगर सब बिजनेसमैन को जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा तो अकाउंट्स करने में प्रॉब्लम होगा, छोटे बिजनेसमैन इसे करने नहीं पाएंगे, तो छोटे बिजनेस जो भी होगा स्मॉल बिजनेस उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया कि इस लिमिट के बियॉन्ड अगर तुम जाओगे तो तुमको जीएसटी लेना कंपलसरी होगा, इस लिमिट के बियॉन्ड अगर तुम नहीं हो तो तुमको जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो जीएसटी ऑफन हैज द थ्रेशोल्ड लिमिट बिलो विद अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के बिलो होगा तो स्मॉल बिजनेसेस में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्टरिंग, मतलब अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे तो तुम क्या हो उससे एग्जेम्प्ट हो, तुमको जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है। एंड कलेक्टिंग जैसा तुम जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर सकते हो, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आप जीएसटी के दायरे में नहीं आओगे, ना आपको जीएसटी लेना है ना, ठीक है। दिस इंटेंट टू ईज द कॉम्प्लायंस फॉर द बर्डन ऑन द स्मॉल एंटरप्राइज, ये क्यों किया गया, ये स्मॉल एंटरप्राइज को बर्डन कम करने के लिए किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी का मतलब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डुअल। देखो डुअल जीएसटी का मॉडल क्या है कि मान लो जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं एक मान लो कि बायर, मैं एक सेलर हूँ, क्या हो दोस्तों, मैं एक सेलर हूँ, चाहे मैं एक बायर हूँ, क्या हूँ, मैं बायर मान के चलो मैं एक बायर हूँ। तो मान लो ऐसे मैं बायर हूँ, ठीक है, तो मैं जो भी गुड्स खरीदूंगा ना तो सामने वाला जो सेलर होगा तो मुझसे टैक्स कलेक्ट करने वाला है, तो उस टैक्स को सेलर कलेक्ट करके एक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा, ठीक है, जिस स्टेट में वो रहता है, और प्लस एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा। मतलब एक एज ए डुअल जीएसटी को डुअल मॉडल इसलिए कहा गया है कि उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि टैक्स में दो तरीके से पेमेंट करते हैं, एक तो स्टेट को पेमेंट करेंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, इसलिए इसे डुअल टैक्स मॉडल भी कहा गया है। तो इन सम कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया एंड कनाडा जीएसटी फॉलोज द डुअल मॉडल। दिस मींस देयर इज अ टू कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, ए सेंट्रल जीएसटी, देखो एक सेंट्रल मतलब स्टेट, सेंट्रल का मतलब मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल जीएसटी and state GST मतलब SGST, CGST is collected by the central government। देखो CGST कौन कलेक्ट करती है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड SGST कौन कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कॉम्प्लायंस एंड रिपोर्टिंग। कॉम्प्लायंस एंड रिपोर्टिंग का मतलब अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ गए हो तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। आप पहले जीएसटी लो, फिर जीएसटी का डिटेल मेंटेन करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, और टाइम टेप पर मतलब हर महीना गवर्नमेंट को क्या करो, रिपोर्ट करते रहो कि मेरा इतना सेल है, मेरा इतना परचेज है, तो आपको करना पड़ेगा। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लायंस एंड रिपोर्टिंग। फिर एक कंज्यूमर बेस्ड होता है। कंज्यूमर बेस्ड का मतलब जीएसटी जो बनाया गया कंज्यूमर बेस के हिसाब से ही बनाया गया है, इसे कंज्यूमर की सुविधा के लिए ही बनाया गया, कि कंज्यूमर को पहले टैक्स कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, फिर टैक्स का कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए इसे कंज्यूमर बेस्ड फोकस करके ही बनाया गया। ये आपका जीएसटी का की फीचर्स होता है। देखो जीएसटी इज इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी आने के बाद टैक्सेशन सिस्टम इतना स्मूथ हो गया, आराम से काम कर रहा है, जिससे क्या होगा, रिड्यूस टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स चोरी बंद हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ गया, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना बंद, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्रिएट हुआ। फिर क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टैक्स रिजीम, ठीक है। द स्पेसिफिक रेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कैन वेरी फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड इवन विद इन द डिफरेंट रीजन एंड स्टेट ऑफ द सेम कंट्री। और जीएसटी का जो भी कॉम्प्लायंस होता है वो हर स्टेट या हर कंट्री में क्या था, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी का की फीचर्स है, ठीक है। फिर
अब हम लोग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी ये पढ़ेंगे, लेकिन ये आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आने वाले क्लासेस में हम लोग ये समझेंगे कि जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। सो दोस्तों, आज का आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलता है हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं और जीएसटी के रिगार्डिंग और को इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने वाला हूँ।